back with a new video, and my today's video is about the way alliance parties are creating communal disharmony in our society and making the things miserable for everyone is really very shameful and disrespectful at the same time. आप देखिए कि जितनी भी अलायंस पार्टीज हैं वो रनिंग गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए उनके किसी भी स्टेटमेंट को किस तरह से कम्युनल स्टेटमेंट बना देती हैं या हिंदू मुस्लिम को टारगेट करने लग जाती हैं। ये बहुत ही नेगेटिव है। कोई छोटी से छोटी बात ले लीजिए, आप देखिए कि उसको हिंदू मुस्लिम से किस तरह से एसोसिएट कर दिया जाता है और सोसाइटी में एक डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, वो यूपी में किस तरह से चीजों को नेगेटिव प्रेटेंड करवा रहे हैं, या आप कांग्रेस को ले लीजिए, वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके अपनी बातों को स्प्रेड कर रही है। ओबीसी ब्रदर एक अलग लेवल पर ही चीजों को लेके जा रहे हैं, किस तरह से वो ये इन दोनों कम्युनिटी को टारगेट करके अपना प्रॉफिट देखने में लगे हैं। तो सारी पार्टियां जिस तरह से कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करके एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही है, ये बहुत ही नेगेटिव है। एंड आई रियली वांट हिंदू मुस्लिम दोनों इस चीजों को समझे। ये सारे पॉलिटिकल प्रोपोगेंडास हैं, वो अपने फेवर में बात को करने के लिए किस तरह से चीजों को नेगेटिव कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ ने आई नेवर थिंक कि उन्होंने इस तरह से भेदभाव करा होगा कि ये मुस्लिम है तो इसको टारगेट करें या इसके साथ गलत करें, या नरेंद्र मोदी ने इस तरह से कभी भी टारगेट करा होगा कि ये मुस्लिम है तो इसके साथ गलत करा जाए। उन्होंने हमेशा पूरी सोसाइटी को एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाके चलने की बात करी है और बहुत ही क्लियर उनका कॉन्सेप्ट रहा है कि कंट्री में सारे सिटीजन उनके लिए सेम है, वेदर दे आर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बट स्टिल चीजों को बहुत अलग तरह से लोगों ने इसको स्प्रेड करा है और मिस कम्युनिकेशन स्प्रेड करने की कोशिश की है। वैसे भी अलायंस पार्टी का काम रहा ही यह है कि फेक नरेशन स्प्रेड कराया जाए, सोसाइटी में डिसहार्मनी क्रिएट करा जाए, लोगों को परेशान करा जाए। उनका यही कॉन्सेप्ट है। उनके पास पावर तो है नहीं, वो किसी भी तरह से लोगों को परेशान करना चाहते हैं, लोग कंट्री में मिस कम्युनिकेशन स्प्रेड करना चाहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बटोगे तो कटोगे। उसमें उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा था कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके या किसी की, उन्होंने कहा था इंडिया में सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, ये उनका माइंडसेट था। बट उसको भी उन्होंने रिलीजन के से इसको टारगेट कर दिया। उन्होंने हिंदुओं को कहा कि हिंदुओं को बटोगे कटोगे करके और चीजें अलग लेवल पर स्प्रेड करने लग गए। या फिर अभी आरएसएस के चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है हिंदूज की टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करिए। इस वाले नरेशन को भी किस तरह से लोगों ने गलत मिसकम्युनिकेट कर दिया, इसको भी हिंदू मुस्लिम से एसोसिएट कर दिया। मतलब आप कुछ भी बोलोगे, यदि रनिंग गवर्नमेंट एक सिंपल सा सेंटेंस बोलती है जो कि एक यदि वो हिंदू है तो हिंदू के स्टेटमेंट के बारे में बोल दिया या किसी और के बारे में, तो उसको किस तरह से एक्सेजरेट करा जाता है, किस तरह से चीजें नेगेटिव करी जाती हैं, किस तरह से डिसहार्मनी क्रिएट करी जाती है। यदि आप नॉर्मली देखेंगे तो मुस्लिम्स एंड हिंदू दे आर वेरी कोऑपरेटिव टू ईच अदर, सभी मिलके साथ चलना चाहते हैं, कोई को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बट ये पॉलिटिकल लीडर है जो कि इन लोगों के दिमाग में नेगेटिव बातें भरते हैं, और जो लोग इतने मैच्योर नहीं है जो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं वो डेफिनेटली इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज सोसाइटी में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। ये लोग सिचुएशन क्रिएट करते हैं, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, अपनी फैमिलीज को सेफ रखते हैं, फॉरेन में सेटल कर देते हैं, और यहाँ पर जो लोग बेचारे इनकी बातों में आते हैं उनकी लाइफ बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सो आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये जिस तरह से नेगेटिव चीज को प्रमोट करते हैं और लोगों को अननेसेसरी सोसाइटीज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। So people should understand and stop believing on such people. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.